नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अधिक मास यानी कि जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानकारियां शेयर करने जा रही हूं कि साल 2023 में जो अधिक मास लग रहा है वो कब से लग रहा है और कब समाप्त होगा। और खास तौर पर दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारियां मिलेगी कि अधिक मास में बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर बेवजह का लोग डरते रहते हैं कि हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। अधिक मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण इससे जुड़ी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, साल 2023 में अधिक मास लग रहा है, श्रावण मास में लग रहा है, इसलिए सावन इस बार 2 मासों का है। पूरे 59 दिनों का श्रावण मास है जो कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक है। अब इसके बीच में अधिक मास भी है। अधिक मास को ही दोस्तों मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से हम जानते हैं। इस मास में पूजा पाठ और दान पुण्य के कर्म करने का सबसे ज्यादा फल मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मास में जो भी कर्म करते हैं आपको उसका फल जरूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, 18 जुलाई मंगलवार का दिन है। इस दिन से अधिक मास यानी कि मलमास की शुरुआत हो रही है साल 2023 में, जो कि 16 अगस्त बुधवार के दिन समाप्त हो रही है। इसके बाद फिर से एक बार शुद्ध श्रावण का मास शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस मास का जैसा कि नाम ही में है पुरुषोत्तम, तो भगवान श्री हरि स्वयं इसके स्वामी हैं। और पुरुषोत्तम मास का हमारे धर्म में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में खास तौर पर भगवान विष्णु की आराधना अगर हम करते हैं, भागवत कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, बहुत पुण्यदायी है। दोस्तों, इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें कई ज्यादा गुना मिलता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूं कि इस मास में, इस समय अवधि में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु का प्रिय मास है अधिक मास, इसीलिए तो पुरुषोत्तम मास कहा गया है। तो इन चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको बता दें कि मलमास में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कर्म और धर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बहुत ही उपयोगी बताया गया है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण नरसिंह भगवान की कथाओं को अगर हम सुनते हैं, इसका पुण्य फल हमें बहुत मिलता है। अधिक मास में दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, राम कथा कहना या श्रवण करना चाहिए, गीता का अध्याय पाठ करना चाहिए। और इस दिन अगर ये कुछ ना कर सकें तो कम से कम सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला, मतलब 108 बार जप आप जरूर करें। बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब दूसरा काम, अधिक मास में आपको जैसे मैंने बताया पूजा पाठ से जुड़े हुए चीजों के बारे में, उसी प्रकार से अब जो भोजन से संबंधित नियम है वो भी आप जान लीजिए। देखिए, अधिक मास में पूरे मास में एक समय भोजन करने को शास्त्रों में विधान बताया गया है। इस मास में आपको क्या खाना जरूर चाहिए ये भी आप नोट कीजिए। इस मास में आपको चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पान सुपारी, कटहल, मेथी जैसी चीजों का सेवन करने का विधान बताया गया है। इन चीजों से ही बनी हुई जो खाद्य वस्तुएं हैं उसको अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, दान स्वरूप देते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा पुण्य फल अधिक मास में बताया गया है। अब तीसरा दोस्तों, दीपदान से जुड़ा हुआ जो विशेष नियम है वो भी जान लीजिए। अब दोस्तों, जो तीसरी जानकारी बहुत विशेष है वो आप जान लें। इस मास में दीप दान करने का बहुत विशेष महत्व है, तो आपको इस मास में ज्यादा से ज्यादा दीप दान करना चाहिए। आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें, पूजा में आप भगवान विष्णु के निमित्त जाकर मंदिरों में दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि इस बार अधिक मास श्रावण मास में है तो भगवान शिव की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, गंगा किनारे जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं वहां दीप प्रज्वलित करें।
तो दीपदान का अधिक मास में बहुत महत्व है, तो आपको दीपदान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अधिक मास में एक बार किसी भी मंदिर में आपको ध्वजा का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है, तो ध्वजा का दान जरूर करें। इस अवधि में जो अधिक मास की समय अवधि होती है, दान पुण्य के कर्म करने चाहिए, सामाजिक और धार्मिक कार्य करने चाहिए। साझेदारी से अगर आप कोई काम करना चाहें, जैसे कि वृक्षारोपण करना चाहें, कहीं पर जाकर आप सेवा देना चाहते हैं, तो ये कार्य अगर आप करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फलों की प्राप्ति आपको होती है। चौथा कार्य अधिक मास में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए हम जानते हैं ना कि अधिक मास में सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन अधिक मास में आप विवाह तय कर सकते हैं, सगाई तक कर सकते हैं। हाँ, शादी का जो कार्यक्रम होगा, शादी जो होगा, वो संस्कार अधिक मास में नहीं करना है आपको। अधिक मास में आप अगर चाहे जमीन खरीदना, मकान खरीदना, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शुभ योग में कोई भी मुहूर्त में खरीदारी भी अधिक मास में कर सकते हैं। संतान के जन्म संबंधी कोई कार्य है, आप वो कर सकते हैं। कोई शल्य कार्य है, जैसे कि आपका कोई मेडिकेशन के तहत ऑपरेशन होना है, तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं अधिक मास में, इसमें कोई मनाही नहीं है। अधिक मास में जो मलमास है, पुरुषोत्तम मास है, उसमें अब क्या नहीं करना चाहिए यह भी जान लीजिए। देखिए, अधिक मास या मलमास में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मछली आपको नहीं खाना चाहिए। इस मास में शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। दालों में मसूर दाल, उड़द दाल आपको नहीं खाना है। सब्जियों में मूली, प्याज, लहसुन नहीं खाना है। नशीली किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना है। बासी अन्न का भोजन आपको नहीं करना है। राई इस मास में सेवन नहीं किया जाता है, तो इन चीजों से आपको बचना है। तो खाने पीने से जुड़े हुए ये नियम है। अब दोस्तों, जो किसी भी तरह की कार्यक्रम, कोई संस्कार से जुड़ा हुआ जो नियम है वो ये है, इस मास में नामकरण संस्कार, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, संन्यास अगर आप लेना चाहते हैं, यज्ञ का आप आयोजन करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, देव प्रतिष्ठा अगर होनी है घर में या मंदिर में, विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्यों को वर्जित बताया गया है। तो इस मास में ये सारे कार्य नहीं होते हैं। अब दोस्तों, अधिक मास में खरीदारी से जुड़ी हुई जो नियम है, जो जानकारी है, अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकलवाकर आप आभूषणों की खरीदारी अधिक मास में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से जो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जो आपको नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है। इस मास में अपशब्द नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी भी गलत कार्य से बचना है, चोरी नहीं करना है, गृह कलह, घर में किसी भी प्रकार का कलह कलेश नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, इस मास में आपको कुछ और ऐसे कर्म है जो नहीं करने हैं, जैसे कि तालाब नहीं खुदवाना है, बोरिंग, कुआं आदि अगर आप बनवाना चाहते हैं, घर में खुदवाना चाहते हैं, तो अधिक मास में आपको ये कार्य नहीं करने हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो अधिक मास में आपको करने हैं, और कुछ ऐसे कार्य जो यहाँ पर मैंने शेयर किए हैं कि अधिक मास में आपको भूल कर नहीं करने हैं। भगवान श्री हरि की कृपा अगर आप चाहते हैं प्राप्त करना, तो उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक इसे शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।